अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डोमेन यूकेरिया पढ़ रहे हैं हम, और उसमें जो किंगडम है वो हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, और इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई फंजाई के बारे में। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई। इस किंगडम में फंजाई आ गए हैं, ठीक है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब है? ये हेट्रोट्रॉफिक है मतलब ये अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर अपनी फूड है ये अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लेंगे, ठीक है। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन आ यूनिक वे, यानी कि ये एक अपने जो गज़ाई अज्जा हैं, अपनी खुराक है, न्यूट्रिशन है, ये एक मुनफरद तरीका इख्तियार करते हैं उसको हासिल करने के लिए। कौन सा? दे डू नॉट इंजेस्ट फूड। जिस तरह हम खुराक को निगलते हैं, इनके पास कोई मुंह वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है ना। माउथ लाइक स्ट्रक्चर इनके पास नहीं होता, तो ये निगल नहीं सकते, तो ये खुराक को निगलते नहीं हैं, ठीक है ना। जैसे एनिमल्स निगलते हैं खुराक को, और कुछ प्रोटिस्टा के बारे में हमने पढ़ा था, निगलते हैं। तो इंसानों और प्रोटिस्टा की तरह ये खुराक को निगलते नहीं हैं। तो क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर, ठीक है। जो इनके इर्द गिर्द गला सड़ा मादा होता है, ठीक है, इनके इर्द गिर्द, उससे ये अपनी प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, इनके इर्द गिर्द जो गला सड़ा हुआ मादा होता है वहाँ से ये अपनी क्या है खुराक लेते हैं। इसलिए हम बैक्टीरिया और फंजाई को डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, कि ये जो गले सड़े मादे होते हैं, ठीक है, ये उनकी क्या करते हैं? डीकम्पोजिशन करते हैं, उनको तोड़ते हैं। फंजाई आर यूकैरियोटिक। फंजाई क्या है जी? यूकैरियोटिक है, यानी कि इनके पास जो है इनके सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस भी हैं, एंड हैव सेल वॉल। और इनके पास सेल वॉल मौजूद है। आपने बार बार इनके बारे में पढ़ा है कि इनके जो सेल हैं उनके गिर्द क्या है? सेल वॉल है। दे आर फंजाई आर यूकैरियोटिक एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटन। इनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? काइटन की। पौधों की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है। और फंजाई की किस चीज़ की बनी होती है? काइटन की। और बैक्टीरिया की आपको बताया था किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। तो इनकी सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनती है। काइटन क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड सब यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है ना। बड़ी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक कॉम्प्लेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर। जो फंजाई हैं ज़्यादातर वो क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है ना, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, यूनिसेलुलर नहीं है। फॉर एग्जांपल जो मल्टी सेलुलर हैं फंजाई में, उनकी मिसालें दी गई हैं। मशरूम्स हैं, ये जो खुम्बियाँ वगैरह हैं इनमें से कुछ खाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। रस्ट्स हैं, ठीक है ना। एक तो रस्ट होता है ना वो जंग लगना, जो मेटल को लगता है, लोहे वगैरह को, लेकिन ये जो रस्ट है ये एक फंजाई की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है पत्तों की, जो पत्तों का रंग तब्दील कर देती है, ठीक है। तो ये रस्ट है, ये भी फंजाई की एक किस्म है। और स्मर्ट्स, स्मर्ट्स भी हैं, जो ये भी एक किस्म की बीमारी है पत्तों की। आपने पत्ते देखे होंगे, ये नीचे एक पत्ता दिखाया गया है, स्मर्ट फंजाई ऑन लीफ। तो ये पत्तों में क्या करता है कि जो ब्लैक टाइप पाउडर टाइप जो है पत्ते के ऊपर वो बना देता है, पत्ते का ये नुकसान इस तरह करता है ये फंजाई, ठीक है। तो ये भी मल्टी सेलुलर है। मशरूम हो गए, रस्ट हो गए, एंड मोल्ड्स, ठीक है, ये भी फंजाई है, ठीक है। ये भी क्या हो गए? मोल्ड्स भी यहाँ, ये भी मल्टी सेलुलर हो गए। और कुछ क्या है? वाइल आ फ्यू आर यूनिसेलुलर, और कुछ क्या है? यूनिसेलुलर हैं, मतलब कि सिंगल सेल से मिलकर बनती हैं। उसकी मिसाल दी गई है यीस्ट। जो यीस्ट फंजाई है ये बड़ी मशहूर मरूफ एक किस्म है फंजाई की। ये इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होती है, ये शराब वगैरह और जो इस तरह ये मशरूबात की इंडस्ट्री और ब्रेड वगैरह बनाने में भी इसका बड़ा इस्तेमाल है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। उसके बाद ये नीचे मिसालें दी गई हैं स्मर्ट फंजाई के, मैंने आपको बता दिया है। ये टोडस्टोल है। ये टोडस्टोल भी जो है ये मशरूम ही है, मतलब कि मशरूम और टोडस्टोल में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। ये जो मशरूम है ना, मशरूम है कि कुछ नुकसानदेह है कुछ फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। यानी कि कुछ एडिबल हैं, ये जो खुम्बियाँ वगैरह होती हैं हम खाते हैं, अक्सर खाई जाती हैं। तो लेकिन जो टोडस्टोल होते हैं ये स्पेसिफिक उन फंजाई को बोला जाता है जो नुकसानदेह हैं, जहरीले हैं, इनको खाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, पॉइजनस हैं।
उसके बाद है ब्रैकेट फंजाई, ठीक है, ये भी फंजाई की एक किस्म है। और उसके बाद है स्वीट टूथ फंजाई, इनके मुख्तलिफ इंडस्ट्री में इस्तेमालात हैं। ये ब्रैकेट फंजाई है, ये जो लेदर वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है। और ये जो स्वीट टूथ फंजाई है ये बड़ी आला किस्म की फंजाई है और इसका बड़ी खुश जायका है और बड़ा इसका इस्तेमाल है और बहुत महंगी है, डॉलरों में बिकती है, ठीक है। तो ये थी किंगडम फंजाई। कि किंगडम फंजाई में क्या है कि ये हेट्रोट्रॉफिक हैं और अपनी जो खुराक है ये गले सड़े मादों से अब्जॉर्ब करते हैं। इनके पास कोई ख़ास किस्म की जो है माउथ टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता। ये यूकैरियोटिक है, इनके पास सेल वाल है, सेल वाल में काइटन है और जो कि पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनता है। और जो मल्टी सेलुलर फंजाई हैं बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, उनमें मशरूम आ गए, खुम्बियाँ, रस्ट और स्मट आ गए जो बीमारियां फैलाते हैं पौधों में, मोल्ड्स आ गए, और कुछ क्या है यूनिसेलुलर हैं जैसे यीस्ट वगैरह। और नीचे इनकी क्या दी गई हैं, मिसालें दी गई हैं। अब यहाँ देखें आपके सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, ठीक है ना। ये आगे मैंने आपको मिसाल दी है इसकी यीस्ट की, ठीक है ना। ये ब्रेड वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती हैं। यानी कि कुछ फंजाई हैं जो वो रोटी, पनीर और ये चीज़ है और बियर है, ये रोटी, पनीर और बियर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया जी। ये अब फंजाई के क्या हैं, यूज़फुल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि फंजाई के इस्तेमालात हैं, इनके फ़ायदे हैं। एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वो होती हैं अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं। एंटी का मतलब है किल करना और बायोटिक मतलब बैक्टीरिया को, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। एन एंटीबायोटिक कॉल्ड पेंसिलिन, अब ये पेंसिलिन बड़ी मशहूर एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। ये किससे ली गई है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस पेंसिलियम, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि फंजाई के फ़ायदे लिखें। तो जो पेंसिलियम है फंगस, उससे एक एंटीबायोटिक ली गई है जिसका नाम क्या है, पेंसिलिन, इसलिए इसका नाम पेंसिलिन है कि ये पेंसिलियम फंगस से ली गई है, ठीक है। तो ये था किंगडम फंजाई। अच्छा जी, आगे है किंगडम प्लांटी, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ लिया डोमेन यूकेरिया में, किंगडम फंजाई पढ़ लिया। अब क्या है, तीसरा किंगडम है किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड्स प्लांट्स, इनमें क्या आगे प्लांटी से जाहिर है कि क्या आगे प्लांट्स विच आर यूकैरियोटिक। अब प्लांट क्या है, यूकैरियोटिक है, यानी कि इनके पास जो सेल है उसमें बाधा न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज भी है। और ये है मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल्स, ठीक है, मेड ऑफ सेलुलोज। यानी कि पौधे क्या हैं कि ये यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर जानदार हैं और जिनकी सेल वाल में सेलुलोज मौजूद होता है, ठीक है। पौधों की सेल वाल में सेलुलोज, फंजाई की सेल वाल में काइटन, बैक्टीरिया की सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकन, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉफिक। अब फंजाई क्या थे, हेट्रोट्रॉफिक थे। प्रोटिस्टा क्या थे, कुछ ऑटोट्रॉफिक थे, कुछ हेट्रोट्रॉफिक थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। मतलब ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ का फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि ये ऑटोट्रॉफ वो हैं जो अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके पास है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल को क्या करेंगे, ये सूरज की रोशनी की मदद से सूरज की लाइट को अब्जॉर्ब करके अपनी जो फूड है वो प्रिपेयर करेंगे। दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो का मतलब है लाइट, यानी कि रोशनी, सूरज की रोशनी हो गई, और सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी कि सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाना, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें ऑटोट्रॉफ। ऑल प्लांट्स हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि इनके पास जो जिनसी अज़ा हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि ये बहुत सारे एक पेचीदा किस्म के इनके पास जो हैं वो जिनसी अज़ा हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनसी तौलीद के दौरान दे फॉर्म एम्ब्रियोज, ठीक है ना। इनमें क्या बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं। जिनसी तौलीद यानी जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और उसके दौरान इनमें क्या बनता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है। अच्छा जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स इज आल्सो कॉमन,
ठीक है। अब पौधों में है जो दोनों तरह की जो होती है वो जिनसी होती है, एक जिनसी तौलीद भी होती है और गैर जिनसी तौलीद भी होती है, यानी कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। जिनसी तौलीद वो है जिसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला, जिसमें इनके जिनसी अज़ा हैं जो वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है, वो पोलन वगैरह, जिसमें पोलिनेशन और बाकायदा सारा प्रोसेस होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें जो पौधे के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम वो नबाताती हिस्से बोलते हैं, जैसे आप तने की मिसाल लें, कुछ पौधे आपने देखे होंगे उनका हम तना काट कर लगा दें तो वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, वो उगाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, ये पौधे, उसमें भी पौधों में वो भी मौजूद होती है। अब इनकी मिसालें दी गई हैं, मोसिस हैं, ठीक है ना। मोसिस वो हैं, ये आप मोसिस देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में, कि इनके पास जो है वो वास्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते बाकायदा। मिसाल के तौर पर जाइलम और फ्लोएम जो खुराक को एक वेल डेवलप जो है वो रूट सिस्टम और जो पत्ते वगैरह और तना नहीं इनमें होता, ये ज़मीन पर पड़े आप देख सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो फूड और पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो भी इतना इनमें निज़ाम जो है वो अभी वेल डेवलप नहीं है। ये फर्न्स वगैरह हैं, इनमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। दूसरी मिसाल पौधों की क्या हो गई, फर्न्स, मोसिस और फर्न्स। और इसके अलावा ये कोनीफर जो के प्लांट होते हैं, कोनीफर के ये लंबे प्लांट्स, ये भी इनकी पौधों की मिसालें हैं। और उसके अलावा क्या है, जो तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फूलदार पौधे हैं जिनमें फूल बनता है इनकी ग्रोथ के दौरान, तो ये सारे इनके लाइफ साइकिल के दौरान, तो ये सारी क्या हैं, पौधों की मिसालें हैं। मोसिस हैं, फर्न्स हैं, कोनीफर हैं और फ्लावरिंग प्लांट हैं, ठीक है, फूलदार पौधे। तो ये था किंगडम प्लांटी के। ये यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर हैं और इनकी सेल वाल है, सेल वाल में सेलुलोज है। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। और इनमें क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या है, इनमें एम्ब्रियो बनता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इनके जो नबाताती हिस्से हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जैसे तना वगैरह है, शाखें, उनके थ्रू होती है, ठीक है। तो इनकी मिसालों में मोसिस हैं, फर्न्स हैं, कॉनिफर्स हैं और फूलदार पौधे हैं। अच्छा, किंगडम एनिमेलिया, आखिरी किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा था डोमेन यूकेरिया में, फिर किंगडम फंजाई आया, फिर किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। दिस किंगडम इंक्लूड एनिमल्स। अब तमाम जो हैं एनिमल्स, जो भी जानवर हैं, वो इसमें आ गए किंगडम एनिमेलिया में, जैसे इसका नाम ही एनिमेलिया है, ठीक है। अच्छा, विच आर यूकैरियोटिक। अब तमाम जानवर क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, यानी कि इनके पास जो है वाज़ा न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलीज हैं। ये मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। एंड हेट्रोट्रोफिक। इंसान भी क्या है, किंगडम एनिमेलिया में ही है। इसकी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी किंगडम एनिमेलिया में, जब हमने टेक्सोनमी का जो निज़ाम था वो पढ़ा था। तो ये क्या है, हेट्रोट्रोफिक है। हम अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, हम अपनी खुराक पौधों से लेते हैं या जानवरों वगैरह से लेते हैं। दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज। अब जैसे पौधे एम्ब्रियो से बनते थे, ये भी एम्ब्रियो से बनते हैं, ठीक है ना। हमारी जो है डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, पैदाइश के दौरान, पैदाइश से पहले एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। दे इंजेस्ट फूड। ये क्या करते हैं, खुराक को निगलते हैं। अब आपको ये चीज़ वाज़ह हो गई होगी कि जो पौधे हैं वो तो खुराक खुद तैयार कर ली उन्होंने, ठीक है, इस तरह कोई खुराक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फंजाई थे वो खुराक को जज्ब करते थे, वो हेट्रोट्रॉफ थे लेकिन एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ थे, यानी कि माहौल से खुराक को जज्ब करते थे, उनके पास कोई मुंह नहीं था। अब आ गई बात एनिमेलिया की, तो ये क्या करते हैं, खुराक को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि निगलते हैं। एंड डाइजेस्ट, फिर उसको खुराक को निगलते हैं और फिर हमारे पास स्पेसिफिक किस्म के क्या है, सिस्टम है, जैसे मैदा है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके जरिए फिर हम उस खुराक को क्या करते हैं, हजम करते हैं, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडीज में होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या आ गए, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, यानी कि वर्टिब्रेट्स आ गए जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वो भी एनिमेलिया में आ गए, जैसे इंसान है इसकी मिसाल। और इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो भी किस में आ गए, किंगडम एनिमेलिया में आ गए। तो ये थे आपके 5 किंगडम, सॉरी 6 किंगडम हमने पढ़े हैं और 3 डोमेन्स में पढ़े हैं। पहली डोमेन थी डोमेन आर्किया, और
उसमें आ गया किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया, और दूसरी डोमेन बैक्टीरिया, उसमें किंगडम बैक्टीरिया आ गया, यू बैक्टीरिया आ गए और साइनोबैक्टीरिया आ गए। उसके बाद थी डोमेन यूकेरिया तीसरे नंबर वाली, उसमें किंगडम प्रोटिस्टा आ गए, किंगडम फंजाई आ गए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया आ गए। ये रिवीजन के लिए, दोहराई के लिए एक टेबल दिया गया है आपकी किताब में, जो आपने 3 डोमेन में 6 किंगडम पढ़े हैं, इनको 1-2 मिनट में देख लें तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी कि इसमें वो सारा खुलासा दिया गया है जो हमने सारे किंगडम में पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले है डोमेन, आपको दी गई होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके आगे यानी कि ये डोमेन लिखी हुई है, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया। सबसे पहले हम इसको देखते हैं थोड़ा सा, और इनका जो किंगडम है डोमेन में, डोमेन आर्किया में जो है किंगडम आर्कीबैक्टीरिया है, और जो डोमेन बैक्टीरिया है उसमें किंगडम यू बैक्टीरिया है, जो असली बैक्टीरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनकी सेल टाइप, सेल की किस्म कौन सी है। तो सेल जो है जी इनमें प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन में लिप्टे ऑर्गेनेली नहीं है। न्यूक्लियर इनवेल्प, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो है या नहीं है, तो इनमें वो क्या है, एब्सेंट है। जब मौजूद ही नहीं है वाज़ेह न्यूक्लियस, तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ गई, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मौजूद नहीं है आर्किया में और बैक्टीरिया में। ठीक है, एब्सेंट है। तीसरी चीज़ आ गई जी सेल वाल। जी हाँ, सेल वाल इनके पास होती है। आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो पॉलीपेप्टाइड्स की मिलकर बनती है और प्रोटीन्स की मिलकर बनती है। ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं ये मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है जो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए बनते हैं। ठीक है, प्रोटीन के दरमियान जो अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो जो आर्की बैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वाल है वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की, मैंने आपको बताया था कि ये खास किस्म के केमिकल हैं, इनसे मिलकर बनती है, जो इनको बहुत सख्त इन्वायरमेंट में, आबो हवा में रहने में मदद देती है। जैसे ये गर्म पानी के चश्मों में भी पाए गए आर्कियोबैक्टीरिया, और उसके अलावा ये साल्टी इन्वायरमेंट्स में भी पाए गए, सख्त से सख्त इन्वायरमेंट में ये रह सकते हैं। तो ये सेल वाल होगी आर्कियोबैक्टीरिया की, उसमें क्या पाए जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन। यू बैक्टीरिया हैं, जो टू बैक्टीरिया जिन्हें हम बोलते हैं असली वाले बैक्टीरिया, उनकी सेल वाल में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। ठीक है, तो ये हो गई यू बैक्टीरिया की सेल वाल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने का, ग़िज़ा हासिल करने का तरीका क्या है, तो ये ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं कुछ, यानी कि अपनी खुराक क्या है खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्या है, हेटरोट्रॉफ हैं, जो खुराक है जो अपने को तैयार नहीं कर सकते। मल्टी सेलुलैरिटी, आया कि ये मल्टी सेलुलर है, नहीं, इनमें कोई भी मल्टी सेलुलर नहीं है, एब्सेंट इन ऑल, कोई भी मल्टी सेलुलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो सेल है वो सिर्फ एक जिस्म है, जो पूरे का पूरा बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ एक ही सेल का मिलकर बनता है। तो जो एक सेल से मिलकर बने वो यूनिसेलुलर होगा। ठीक है ना, मल्टी सेलुलर नहीं होगा। तो ये होगी 2 डोमेन, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया के बारे में जो हमने था, मुख्तलिफ किस्म के जो फ़र्क थे, जैसे सेल की किस्म कौन सी है, उनके न्यूक्लियर इन्वेल्प है, सेल वाल है, अगर है तो क्या केमिकल है उसमें, खुराक किस तरह हासिल करते हैं, और मल्टी सेलुलर हैं या नहीं, उनके बारे में पढ़ा। अब तीसरी डोमेन है यूकेरिया। यूकेरिया में आगे जी 4 किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो सेल की टाइप देखते हैं। ठीक है, सेल की टाइप देखते हैं सबसे पहले। तो जो प्रोटिस्टा हैं ये यूकैरियोटिक सेल होता है इनके पास, जो फंजाई हैं उनके पास भी यूकैरियोटिक सेल है, जो प्लांटी हैं उनके पास भी यूकैरियोटिक सेल है, जो एनिमेलिया हैं इनके पास भी यूकैरियोटिक सेल है। इसलिए हम इनको क्या, सबको चारों को डोमेन यूकेरिया में रखते हैं। ठीक है ना, यूकैरियोट्स, यूकेरिया से मुराद यूकैरियोट्स। तो ये चारों किंगडम का एक फ़र्क तो सेम हो गया। दूसरी चीज़ आ गई जी न्यूक्लियर इन्वेल्प आ गया। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, तो इसमें प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में भी, फंजाई में भी मौजूद है, प्लांटी में भी मौजूद है, और एनिमल्स हैं जो उनमें भी मौजूद है। ठीक हो गया, ये फ़र्क भी इनमें बिल्कुल मुश्तरक है, सेम है। तीसरी चीज़ आ गई सेल वाल की। ठीक है, सेल वाल, तो जो प्रोटिस्टा हैं उनमें प्रेजेंट इन सम वेरियस टाइप्स, यानी कि कुछ में मौजूद है। ठीक है ना, और मुख्तलिफ केमिकल्स की मिलकर बनी होती है, यानी कि जिस तरह फंजाई में काइटन की बनी होती है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है ना, पौधों में सेलुलोज की बनी होती है, तो इनमें क्या है, मुख्तलिफ इकसाम की मिलकर बनती है। जो फंजाई है उसमें सेल वाल है, जी बिल्कुल है। केमिकल कौन सा है, काइटन।
जो प्लांटी हैं उनमें सेल वॉल है? जी हाँ है, बिल्कुल है। सेलुलोज की मिलकर बनी होती है और अदर पॉलीसेकेराइड्स भी उसमें मौजूद हो सकते हैं। एनिमेलिया में सेल वॉल है? एब्सेंट है। अब हम एनिमल हैं, इंसान हैं, और दूसरे जो तमाम जानवर हैं उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सेल वॉल मौजूद है, ठीक है, पौधों में, फंजाई में और कुछ और बैक्टीरिया में, ठीक है। तो इंसानों में और जानवरों में सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो एनिमेलिया में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। तो ये फर्क हो गया। उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो जो प्रोटिस्टा हैं ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, और क्या है, और कम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म है जो एक टाइम में वो हेटरोट्रॉफ भी हो सकता है और ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, अपनी खुराक खुद तैयार भी कर सकता है और अपनी खुराक खुद तैयार नहीं भी कर सकता, ठीक है। इसकी मिसाल आपके जहन में आ जानी चाहिए कि कम्बिनेशन से क्या मुराद है, कि जो ऑटोट्रॉफ भी है और वो हेटरोट्रॉफ भी है। तो यूग्लिना की मिसाल हमने पढ़ी थी कि जो वो है वो दिन के वक्त तो अपनी खुराक तैयार कर सकता है, लेकिन जब अंधेरा होता है तो वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता। तो जो यूग्लिना है वो कम्बिनेशन है कि वो अपनी खुराक या तो खुद तैयार कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके बाद फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कि फंजाई अपनी न्यूट्रिशन है वो किस तरह से हासिल करते हैं। तो ये एब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि इनके पास कोई ख़ास किस्म की जो है माउथ टाइप स्ट्रक्चर है, मुंह की तरह का जो साख्त है वो नहीं होता। तो ये क्या है, अपनी खुराक क्या है, ये जज़ब करते हैं साथ वाली इन्वायरमेंट से, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, यानी कि खुराक जज़ब करने वाले। मिसाल के तौर पर एब्जॉर्प्टिव का यहाँ पे मतलब है जज़ब करना, हेटरोट्रॉफ का मतलब है जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सके, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और साथ वाली जो है आबो हवा है, अपना माहौल है, वहाँ से अपनी खुराक जज़ब करते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन पौधों में कौन सा आ गया जी? ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और एनिमेलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा आ गया? इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, यानी कि खुराक को निगल कर जिस्म में लेकर जाने वाले, ठीक है, खुराक को निगल कर खाकर जिस्म में लेकर जाने वाले। फंजाई क्या थे? एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, जज़ब करने वाले। और एनिमेलिया क्या है? इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, यानी कि खुराक को निगल कर जिस्म में ले जाने वाले। अब आगे बात मल्टी सेलुलैरिटी की, कि मल्टी सेलुलर होते हैं कि नहीं। तो जो ज़्यादातर प्रोटिस्टा हैं उनमें मल्टी सेलुलैरिटी एब्सेंट होती है, यानी कि ये ज़्यादातर सिंगल सेल से ही मिलकर बनते हैं। जो फंजाई हैं उनमें ज़्यादातर में क्या है कि वो उनकी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। लेकिन जो प्लांट और एनिमल हैं दोनों ये मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि इनका जो बॉडी है ये बहुत कम्प्लेक्स है और सेल्स क्या बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज़ हैं सेल मिलकर जो बनाते हैं, एक कम्प्लेक्स किस्म की साख्तें हैं उनसे मिलकर बनती है। तो ये मल्टी सेलुलर हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 किंगडम जो रह गए थे, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, और फिर तमाम जो किंगडम थे 6 के 6 और 3 डोमेन, उनकी जो रिवीजन की है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है वो किस किंगडम में की जाती है, अगर नहीं तो क्यों उनकी क्लासिफिकेशन किसी किंगडम में नहीं की जाती, जो कि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप ये पूरे चैप्टर के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आपने नहीं सुने, तो यहाँ पे जो आपको प्लेलिस्ट शो हो रही है, यहाँ पे आप क्लिक करके चैप्टर 1 के भी और चैप्टर 2 के भी जो हैं लेक्चर्स आप सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और उसके अलावा आप चैनल पे जो मुख्तलिफ़ किस्म का एजुकेशनल कंटेंट है वो भी आपको मिलेगा। आप चैनल्स आपके सामने शो हो रहा होगा चैनल का आइकॉन, तो आप उस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और उसके अलावा आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आपको दूसरा जो है एजुकेशनल जो है कंटेंट है आपके जो रेलिवेंट है वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।